भारतमाला परियोजना में कैमूर जिले के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, लेकिन उन्हें कम दाम पर मुआवजा देने की प्रशासन के द्वारा तैयारी चल रही है। इसके विरोध में लगातार 2 वर्षों से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जानकारी देते हुए किसान नेता विमलेश पांडे ने कहा कि जब तक किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय का मुझे सदस्य बनाया गया है। 20 सूत्री की बैठक में पहला सवाल किसानों को उचित मुआवजा देने का होगा। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है और उसका अनदेखी किया जाता है तो हम अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब तक किसानों को उनके भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, हम कैमूर जिले के सभी किसान एकजुट होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग लगातार 72 दिनों तक बरसात और ठंड के मौसम में धरना पर बैठे हुए थे। इसी बीच आचार संहिता लागू होने के बाद जिलाधिकारी कैमूर सावन कुमार एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा हम लोगों के पास पहुंचे और वहां पर हम लोगों के आंदोलन में बैठकर कुछ समय दिए। इसके बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आचार संहिता लागू है, आप लोग अपना अनशन प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए। इसके बाद जो भी होगा हम लोग आप लोगों का भरपूर सहयोग करेंगे। कैमूर जिले में ऑर्बिट्रेटर बहाल किया जाएगा। लेकिन चुनाव बीतने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी फिर पुराने मूड में दिखने लगे हैं। किसानों की समस्या का किसी को कोई ख्याल नहीं है। वहीं अभी तक कैमूर जिले में ऑर्बिट्रेटर बहाल नहीं हुआ है। इस समय कर्मचारी गांव-गांव जाकर के कैंप लगाकर लोगों से उनके जमीन का दस्तावेज मांग रहे हैं, लेकिन किसान उन्हें अपने भूमि का दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। भारतमाला जो परियोजनाएं चल रही हैं, किसानों को औने पौने दान, किसानों का कहना है कि औने पौने दानों में उनकी ज़मीन ली जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप किसान नेता हैं। आपको पता होगा कि हम लोग एक लड़ाई लगभग 2 साल से लड़ रहे हैं। धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय हो, उस ठंड पड़ रहा था, बारिश हो रहा था, उसमें भी जो पीएनसी कंपनी मसोई में है बेस कैंप, उस पर हम लोग लगातार 76 दिन धरना दिए थे। बारिश हो रहा था, ठंड भी पड़ रहा था, तभी किसान भाई हटे नहीं। अध्यादेश चुनाव का जारी हुआ, उसके नाते यहाँ के कलेक्टर साहब, डीएम साहब लोगों ने आग्रह किया कि हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे हक पक पर किसानों के लिए। उनके आग्रह पर हम लोग बैठे भी, वहाँ जाकर दरी पर बैठे भी, हम लोग वापस ले लिए। फिर हम लोग पुनः 3 दिन पहले वहाँ धरना भी दिए थे। अभी लोग कैंप लगा रहे हैं। बिहार सरकार के अधिकारी, संबंधित अधिकारी, अंचल के अधिकारी, जिला के जो भी अधिकारी हैं, पंचायतवार कैंप लगा रहे हैं और किसानों को बुला रहे हैं। स्वामित्व प्रमाण पत्र, कागजात मांग रहे हैं ज़मीन का, लेकिन किसानों ने उसका बहिष्कार कर दिया है। कोई किसान कोई कागजात नहीं जमा कर रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है। किसान क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? औने पौने दाम मिल रहा है, अब तक तय नहीं हो पाया मुआवजा। यहाँ जिला में आर्बिट्रेटर बहाल होना था। आर्बिट्रेटर का मतलब मध्यस्थ कोर्ट, वही एक विकल्प है, उसके आधार पर यह मुआवजा तय होगा। तो क्या लग रहा है? आर्बिट्रेटर लोग बहाल किए हैं। पटना में कोई कमिश्नर देखते हैं, कमिश्नर सबके छोटे छोटे किसान हैं, सबके बस की नहीं है कि पटना कोर्ट में जा करके और डेट पर डेट पड़े और जाकर वहाँ लड़ाई लड़े। अब यहाँ जिला में आर्बिट्रेटर सरकार बहाल कर देती है तो सहूलियत होगी छोटे किसान के, जो कमज़ोर किसान हैं। भभुआ जाएंगे, अपना बारी मंडलवार, प्रखंडवार सब किसान को वहाँ बुलाया जाएगा। तो किसानों को जब तक उचित मुआवजा नहीं दी जाएगी ज़मीन नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सूत्री के मेंबर भी बनाए गए हैं जिला के, तो अपनी बातों को किस तरह सुना? हम पर विश्वास करके जिन लोगों ने हमें जिला में विश्व सूत्री का सदस्य लोग बनाया है, तो मेरा पहला सवाल होगा, अगर बैठक होता है इस तरह से, मैं मानता हूँ सदन है और मेरा होगा, तो पहला सवाल किसानों की होगी समस्या। वो भारतमाला परियोजना का विषय हो या नहर में पानी का विषय हो, किसानों के लिए बिजली का विषय हो, खाद का विषय हो, बीज का विषय हो, कृषि संबंधी जो किसानों की समस्या है, उसके लिए पहला सवाल विमलेश वहाँ खड़ा करेंगे। और किसी का हाँ में हाँ भरने का काम किसी नहीं करेंगे। अगर कुछ परेशानी आई, कोई बाधा आया, तो पहले इस्तीफा भी लिखकर मैं देने के लिए तैयार रहूँगा कि मेरी बात नहीं सुनी गई, और लिखित सवाल करूँगा और लिखित जवाब भी मांगूंगा। विमलेश पांडे किसानों के नेता हैं, तो शासन और प्रशासन के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन से कहेंगे मिलजुल कर किसानों के हित की बात करिए, हित के बारे में सोचिए। ठीक, आप नौकरी करते हैं सरकार के, आप भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, छोटे मोटे किसान के भी बेटे अधिकारी बने हैं। सोचिए कि आप पढ़ते समय आपके माता पिता ने किस तरह व्यवस्था करके एक सामान्य किसान किस तरह धान गेहूँ बेच करके खेत में पैदा करके पढ़ाता है, लिखाता है, बेटा बेटी का शादी करता है। उसको सोचिए। अधिकारी बन गए हैं तो अधिकारी का नियत अपने दिमाग में मत रखिए। किसान के हित की बात करिए और सॉल्यूशन निकालिए। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।